नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में बने लास्ट लेमन बार में सोमवार रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गए एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप लगा है लास्ट लेमन के ही बाउंसर और स्टाफ पर। एक प्राइवेट कंपनी जेएलएन में काम करने वाले ब्रिजेश राय अपने 6 से 7 ऑफिस के ही दोस्तों के साथ लास्ट लेमन में पार्टी करने के लिए आए थे। आरोप है कि पार्टी के बाद बिल को लेकर ब्रिजेश राय और उनके साथियों का लास्ट लेमन के कर्मचारियों के साथ झगड़ा हो गया, जिसके बाद वहां पर मौजूद बाउंसर और स्टाफ ने ब्रिजेश राय और उनके दोस्तों की जमकर पिटाई कर दी और इसके बाद पुलिस को मामले की इत्तला दी गई। ब्रिजेश राय को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने 8 लोगों की पहचान की है, जो ब्रिजेश राय और उनके दोस्तों से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। 16 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था और नोएडा के किस बार में यह मर्डर हुआ। नोएडा के गार्डन गैलेरिया की यह पूरी घटना है, जो कि एक मॉल है। वहां पर अक्सर लोग पार्टीज के लिए अपने परिवार या दोस्तों के साथ जाते हैं। गार्डन गैलेरिया के द लास्ट लेमन बार में यह मर्डर हुआ है। एक शख्स जिसका नाम ब्रिजेश राय है, उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। सोमवार रात 11 बजे की यह पूरी घटना है, जहां पर ब्रिजेश राय अपने 6 से 7 दोस्तों के साथ पार्टी करने गए थे और उसके बाद बिल को लेकर कोई विवाद हुआ और बाउंसर्स के साथ मारपीट हुई। बिल के पैसे को लेकर शुरू हुआ विवाद, जो कि इतना तूल पकड़ गया कि पार्टी कर रहे युवकों और बाउंसर्स में यह विवाद इस कदर बढ़ गया कि नौबत मारपीट पर आ पहुंची। जबरदस्त मारपीट ब्रिजेश राय और उनके दोस्तों के साथ की गई। बाउंसर्स ने एक युवक को बुरी तरह पीटा, जिसका नाम ब्रिजेश राय है। अस्पताल उसे ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। रात को ही युवक को हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन जैसे ही उसको वहां लाया गया, इलाज के दौरान उस युवक की मौत हो गई। तो ये वो पूरी घटना है और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़ रहे हैं और हिमांशु के साथ मौजूद हैं जिनकी मौत हुई है ब्रिजेश राय, उनकी पत्नी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हिमांशु, उनसे पूछिए कि अभी तक की जो प्रशासनिक कार्रवाई हुई है, क्या उससे वो संतुष्ट हैं और उनको इस विवाद के बारे में क्या कुछ मालूम है? जी बिल्कुल, हम सीधे बात करते हैं ब्रिजेश की जो पत्नी है पूजा, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपको ये कब पता चला कि ये हादसा हो गया है और क्या अभी तक जो कार्रवाई हुई है आप संतुष्ट हैं उससे? मुझे हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पता चला, 2:30 या 3 बज रहे थे। मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि सब अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं। सब अल्टीमेटली सब ब्रिजेश पे ही ब्लेम डाल रहे हैं कि गलती उनकी थी, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। तो मैम, आपको जानकारी हुई उसके बाद जो अभी तक प्रशासनिक कार्रवाई है, पुलिस की कार्रवाई है, लोगों को हिरासत में लिया, आप इससे संतुष्ट हैं या किसको दोषी मान रही हैं? जिन लोगों को हिरासत में लिया है, एफआईआर में किसी का भी नाम नहीं लिखा गया है। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जेल में बंद है, कार्रवाई होगी, मर्डर का चार्ज लगा है। बट एफआईआर की जो कॉपी मुझे मिली है, उसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। इनके दोस्तों पे भी होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग भी उतने ही नशे में थे। उन लोगों कल कुछ और बोल रहे थे मुझसे, मेरे भाई से कुछ और बोल रहे थे। उन लोगों को भी मतलब साफ साफ नहीं बता रहे कि हुआ क्या था। मैम, कुछ बताया वहाँ पे उस समय मौजूदा स्थिति क्या रही? जब बातचीत हुई होगी आपकी, तो जानने की कोशिश की होगी कि पैसे के लेन देन में इतना क्या विवाद हो गया कि मार पिटाई तक नौबत आ गई? इन लोगों ने मुझे ये नहीं बोला कि पैसे की लेन देन, इन लोगों ने मुझे ये बोला कि वहाँ पे ये बोला गया कि अभी 11 बज रहे हैं, तो अब यहाँ पे भी बार बंद करने का टाइम हो गया है। इन लोगों ने इतना ज़्यादा पी रखा था और इनका प्लान था कि थोड़ी देर और बैठेंगे, तो फिर इन्होंने बोला कि हमें कोई यहाँ से उठा नहीं सकता, ऐसा कुछ हुआ। फिर इन्होंने झड़प शुरू कर दी और पता नहीं ऐसे गर्मा गर्मी में मारपीट हो गई। फिर ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग थाने आए थे यहाँ पे रिपोर्ट लिखाने, वहाँ पे हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और यहाँ पे ही ब्रिजेश की तबीयत खराब हो गई और उसके बाद वो लोग उसको हॉस्पिटल लेके आए। आते आते वो नहीं बच पाए थे। अभी पुलिस ने क्या बताया? पोस्टमार्टम में कुछ आया या कुछ जानकारी पुलिस? अभी नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम 5 बजे होगा शाम में।
तो आपको जो उनके दोस्त हैं या जो उन्होंने बताया कि लड़ाई हुई थी वहाँ पे, बाउंसर्स थे? उनके दोस्त मुझे कुछ भी क्लियर नहीं बता रहे थे। वो सब बस आपस में पुलिस वालों के साथ भी झड़प में और बहस में लगे हुए थे। सब दोस्त बस ये बता रहे थे कि वो लोग फैमिली हैं और आज उनकी फैमिली में एक बहुत बड़ा लॉस हो गया है और उनके सामने एक आदमी की डेथ हो गई और पुलिस ने कुछ नहीं किया। हर कोई एक दूसरे पर ही ब्लेम डाल रहा है। पुलिस वाले ये बोल रहे थे कि आपकी गलती है और ये लोग पुलिस वालों की गलती बता रहे हैं। मैम, जब आप हॉस्पिटल गई थी तो ब्रिजेश की क्या चोट भी शरीर में है? नहीं, कोई चोट नहीं है। एक्सटर्नली तो कोई भी चोट नहीं है। तो क्या बताया डॉक्टरों ने, किस वजह से मृत्यु हुई? मुझे किसी डॉक्टर से भी मिलने नहीं दिया गया। मुझे बॉडी भी देखने नहीं मिल रही थी। जब मैंने हल्ला करना शुरू किया कि मुझे देखनी है वरना मैं अब कुछ एक्शन लूंगी, मैं मीडिया के पास जाऊंगी, मैं बताऊंगी कि ये चीज़ें मुझे मेरे पति को देखने भी नहीं दिया जा रहा, तो फिर उन्होंने मुझे बस 5 मिनट के लिए वहाँ रहने दिया। उसके बाद पता नहीं उन लोगों ने बॉडी को कहाँ गायब किया, मुझे नहीं पता। फिर बाद में मुझे पता चला कि बॉडी मॉर्ग चली गई है। मेरे सामने से बॉडी नहीं निकली थी, मैं वहीं थी। उन लोगों ने बोला कि बॉडी को मॉर्ग भेज दिया गया है, पोस्टमार्टम शाम में होगा और पंचनामा 10 बजे के बाद होगा। आप अभी तक संतुष्ट हैं जो पुलिस दिशा में कार्रवाई कर रही है? नहीं, मुझे बस सच जानना है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पति पीते थे, लेकिन पीने से किसी की मौत नहीं होती। मुझे बस जानना है कि उनकी ऐसी कौन सी गलती थी कि उनको ऐसा किस तरह से मारा गया कि आज मेरे बच्चे अकेले हो गए। देखिए, जाहिर तौर पे ये भावुक क्षण है, भावुक पल है और सिर्फ एक गुजारिश है पुलिस के अधिकारियों से, ये जानने की कोशिश है कि ये वजह स्पष्ट हो जाए, आखिर ऐसा हुआ क्या था कि इतनी मार और लड़ाई झगड़ा हुआ कि बात जान पे बनाई। जी हिमांशु, उनसे पूछिए, इस वक्त निश्चित रूप से दुखों का पहाड़ एक पूरे परिवार पर टूट पड़ा है। उन्होंने भी उम्मीद नहीं की होगी कि पति इस तरह पार्टी करने गए हैं, वो लौट करके नहीं आएंगे। कुछ और दोस्त भी ब्रिजेश के साथ उस वक्त थे। क्या उनकी उन दोस्तों से बात हुई है कि हुआ क्या था? उन्होंने कुछ बताया और इस बीच शायद वो कुछ कहना भी चाह रही हैं। वाले खुद ही पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, बट इन लोगों ने पुलिस स्टेशन में भी बहुत समय बर्बाद किया। अब आपकी आखिरी बात ब्रिजेश से कब हुई थी? दोपहर को 3 बजे। दोपहर 3 बजे? और क्या बोला था, कब तक आएंगे? मैंने उनको चार्जर लेने के लिए फोन किया था, तो बोला था कि मुझे लेट होगा लेकिन मैं तुम्हें चार्जर देकर जाऊंगा। वो 7:30 बजे बस चार्जर रखे और चले गए। मैंने उनको देखा तक नहीं। किसके साथ थे वो जब आए थे और वहाँ गए थे? अकेले आए थे और गए तो दोस्तों के साथ थे। शायद 2 गाड़ियां थी। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची थी 2 गाड़ियां थी वहाँ पे, एक सुमित सर की थी और एक और गाड़ी थी, तो वो किसी की गाड़ी में ही गए होंगे, शेयरिंग में। मैम, कैजुअली जाया करते थे आप? ब्रिजेश जो कैजुअली जाया करते थे पार्टी के लिए? हाँ। जी हिमांशु, उनसे पूछिए कि कुछ और दोस्त भी थे और जिस वक्त ये पूरा विवाद हुआ, मार पिटाई हुई, वो भी वहां पर मौजूद होंगे, तो क्या सबके साथ मारपीट हुई है? उन लोगों ने क्या बताया कि विवाद की असल वजह क्या थी? और जब वो कह रही हैं कि उन्होंने बॉडी देखी है, उस पर कोई चोट के निशान नहीं है, तो आखिर क्या सुलूक किया गया कि जान चली गई? कोई चोट आई थी, मार पिटाई हुई थी? चोट आई है और कोई घायल नहीं हुआ। सब लोग ठीक थे, मेरे सामने सब लोग घूम रहे थे। कितने लोग थे कुल जब आप हॉस्पिटल पहुंची थी? मेरे सामने 4 लोग मुझे दिखाई दे रहे थे। कौन कौन था? नाम से मैं नहीं जानती। एक सुमित भैया थे और एक कोई लड़की है, शायद अंकिता नाम है उनका। वहाँ पर इन लोगों ने आपको क्या बताया जब आप हॉस्पिटल पहुंची थी? कि थोड़ा देर वेट कर लीजिए, आपसे बात करेंगे डॉक्टर, अभी वो ठीक है। ठीक है। तो क्या पुलिस के अधिकारी मौजूद थे वहाँ घटना क्रम पे? जब मैं पहुंची तो वहाँ बहुत ज़्यादा पुलिस थी और कुछ लोग बात कर रहे थे। फिर मैं अंदर की तरफ गई, मुझे नहीं पता था कि ये सब ब्रिजेश के लिए ही है। जब अंदर जा रही थी तो फिर वही अंकिता ने मुझे बुलाया और बोला कि आप ब्रिजेश की वाइफ हो, अंदर मत जाओ, यहीं बाहर बैठो। फिर उन्होंने मुझे एक चेयर दी और मेरे साथ बैठी और बोला कि आप थोड़ा वेट करो, फिर आपको बताते हैं क्या हुआ। वो अंदर है।
आप वहाँ पर आपको पता चला कि जब ये लोग पार्टी कर रहे थे तो कुल कितने दोस्त थे या फ्रेंड्स थे जो पार्टी करने गए थे? 7 लोग ही गए थे, जिसमें से अंकिता ने ड्रिंक नहीं किया था, बाकी सबने ड्रिंक किया था। जी बिल्कुल, देखिए आस्था, जिस तरीके से ब्रिजेश की वाइफ है ये बता रही हैं कि कुल 7 लोग गए थे, जिसमें एक अंकिता भी थी, लेकिन उन्होंने ड्रिंक नहीं किया था, बाकी 6 लोग ड्रिंक किया हुआ था और सभी लोग वहाँ हॉस्पिटल में भी मौजूद थे। लेकिन सिर्फ चोट जो आई थी, जो मार पिटाई हुई थी, वो सिर्फ ब्रिजेश के साथ हुई थी। बाकी सभी लोगों को कोई किसी तरीके की मारपीट या झगड़े की बात सामने नहीं आई है। तो उन लोगों ने बताया क्या कि आखिर विवाद सिर्फ ब्रिजेश का ही बाउंसर्स के साथ हुआ था, और यदि इतनी बुरी तरह मारपीट की गई है जिसके कारण कहा जा रहा है कि ब्रिजेश की हत्या कर दी गई, इतना बुरी तरीके से मारा गया, लेकिन उनकी पत्नी तो कह रही है ऐसी कोई एक्सटर्नल इंजरी उन्हें नहीं दिखी, तो आखिर उन लोगों ने क्या बताया जो ब्रिजेश के साथ उस पार्टी में थे? मैम, एक वाजिब सवाल है बहुत कि हर 6 लोग थे, 7 लोग थे वहाँ पे, तो जो ब्रिजेश थे सिर्फ उन्हीं के साथ पर्टिकुलर, मुझे यही जानना है कि सिर्फ उन्हीं के साथ झड़प क्यों हुई, और सब लोग ये बोल रहे हैं कि सब मिलकर बहस कर रहे थे, उनको गुस्सा आता है मुझे पता है, लेकिन फिर ये सब लोग कर क्या रहे थे जब ये झड़प हो रही थी? ये लोग क्या कर रहे थे? लोगों ने बताया लड़ाई झगड़ा जो है बाउंसर्स और वहाँ के जो कर्मचारी थे उनके साथ मारपीट हुई, ऐसा कुछ इन्होंने ये बताया कि उन लोगों ने जब बार बंद करने की बात कही तो इन लोगों ने बहस शुरू कर दी, फिर शायद कुछ तोड़फोड़ भी हुई है, बॉटल इन लोगों ने फोड़े थे, उसके बाद फिर शायद से बाउंसर्स बुलाए गए और ब्रिजेश को चोट लगी। जी तौर पे देखिए ये सवाल इनको भी जानना है, इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि आखिर सिर्फ ब्रिजेश के साथ ही, क्योंकि इनको भी अभी तक ना तो पुलिस की तरफ से और ना ही उनके दोस्तों की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि लड़ाई झगड़ा सिर्फ ब्रिजेश के साथ हुआ था या जो उनके साथ और भी 6 दोस्त थे उनके साथ हुआ था। जी, तो ये मामले से जुड़े हुए कई सवाल हैं जिनके जवाब जल्द से जल्द सामने आने चाहिए। पुलिस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हिमांशु, आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और उनकी पत्नी पूजा ने जो सवाल उठाए उसे दर्शकों के सामने रखने के लिए।